हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो आज के इस वीडियो में मैंने सोचा एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं जो बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में या फिर जो करना चाहते हैं उनके माइंड में आता है। और ये ऑब्वियसली मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन, ये डाउट मुझे भी आता था, अभी भी आता है। और मैं जब डिस्कशन करता हूँ अपने कोलीग्स और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप अपना कैरियर पाथ बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मैं इस तरह की जॉब करूंगा, तो एक डाउट जो आपके माइंड में आएगा वो ये आएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको लेके मैं अपना कैरियर पाथ बना रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी कुछ सालों में ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएगी? या फिर टेक्नोलॉजी तो चलो फिर भी एक बहुत ही ऐसी चीज़ होती है जो ऑब्सोलीट इतनी जल्दी नहीं होती, बट कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट या टूल या किसी ऐसे प्रोसेस में काम कर रहे हो जो प्रोसेस, जो टूल हो सकता है कि अभी तो मार्केट में काफ़ी रेलेवेंट है बट कुछ टाइम बाद वो रेलेवेंट ना हो। या फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, टूल, प्रोसेस अगर आज चल रहा है तो ये अगले 2 साल बाद, 5 साल बाद चलेगा, नहीं चलेगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, इसका रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा इस बारे में बात करी जाए। तो मैं आपको ऑब्वियसली एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जीरा कंसल्टेंट हूँ, मैं कंपनी रन करता हूँ स्पार्कसिस, और हम बेसिकली जीरा में कंसल्टेशन देते हैं। और हमारा जो मोस्टली काम होता है वो होता है जीरा, और आई शुड से हमारी जो स्पेशलिटी है, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, वो जीरा डेटा सेंटर में है। और हम जीरा क्लाउड और जीरा डेटा सेंटर दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, दो अलग अलग डिप्लॉयमेंट के तरीके होते हैं। बट जीरा क्लाउड जो है वो नया है, वो रेलेवेंट है, और जीरा डेटा सेंटर जो है, जीरा ऑन प्रेम, वो रेलेवेंट अब नहीं है क्योंकि जो कंपनी है जीरा के पीछे, एटलाशन, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि जीरा डेटा सेंटर अगले 3 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो काम है वो ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप उस स्टेज पे हो अपने कैरियर में जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि मैं टेक्नोलॉजी ए वर्सेस टेक्नोलॉजी बी, या फिर मैं टूल ए वर्सेस टूल बी, अगर आपको डिसाइड करना है, अगर आपको चूज़ करना है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आईटी के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो आप काम अभी कर रहे हो वो अगले 20 सालों तक या 30 सालों तक रेलेवेंट रहेगा। नॉर्मली आप हमेशा अगले 2 साल या मैक्सिमम 5 साल का लेके चलो। और जब भी आप अपना कैरियर प्लान करते हो, जब भी आप कुछ सोचते हो, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में एक विजन होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में ओवरऑल, इरिस्पेक्टिव ऑफ माय जॉब, कि मुझे अपनी लाइफ में अगले 5 सालों में या 10 सालों में ये चीज़ें करनी है। और बाकी जो चीज़ें होती हैं कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली आपको जॉब भी करनी है, हो सकता है आपको काम करना है, हो सकता है कि आप मेरी तरह अपनी कंपनी चलाते हो एक। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डाउट देंगी। ठीक है, आपको ऑब्वियसली लगेगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ या फिर ये सही है या गलत है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप आईटी में हो तो आईटी में तो ये कॉमन है ही। आप कभी भी फॉर श्योर नहीं कह सकते कि ये रेलेवेंट रहेगा, ये काम आप जो कर रहे हो या सीख रहे हो ये हमेशा रेलेवेंट रहेगा। अब इसमें भी कुछ चीज़ और आ जाती हैं। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल थोड़ा सा हार्ड कोर है, जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग करी हुई है कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में, तो ऑब्वियसली आपने अपने कॉलेज में, अपने एज पार्ट ऑफ योर डिग्री, आपने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज या ऐसी चीज़ों पे काम किया होगा जो बहुत ही लो लेवल होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करो, तो अगर आपने सी प्लस प्लस जावा में काम किया है, तो यू आर इन अ वे सेफ, बिकॉज अगर आपका जो अगर आपके फंडामेंटल्स, अगर आपको लो लेवल लैंग्वेजेस आती हैं और आपने काम किया है उन पे थोड़ा बहुत, तो यू हैव दैट पोटेंशियल टू लर्न एंड अडेप्ट योर सेल्फ। क्योंकि जो लोग सी प्लस प्लस जावा में काम करते हैं उनके लिए पाइथन सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। उनके लिए वेब एप्लीकेशंस या जो वेब टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे अगर आपको नोड जे एस, जावा स्क्रिप्ट, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। यू कैन ऑलवेज ईजिली लर्न अ टूल, राइट, एनी टूल। फॉर एग्जांपल हम जीरा पे काम करते हैं, जीरा इज़ अ टूल। ठीक है, अगर आप ऐसे ही किसी टूल पे काम कर रहे हो
बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अगर आप किसी बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब करते हो या करना चाहते हो, या अगर आपकी जॉब लगती है, तो यू विल मोस्ट लाइकली वर्क ऑन लेट अस से अ टूल लाइक जीरा और अ सर्विस नाउ। मतलब आप ऐसी चीज़ों पे काम करोगे जो आप बेसिकली एक एडमिन का काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। इसमें ऑब्वियसली आपको ये भी देखना है कि अ, अगर आपके पास वो लो लेवल स्किल्स नहीं है तो आप वो स्किल्स एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। किसी ने आपको नहीं रोका कि आप जाओ और अपने फ्री टाइम में ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं जो पिछले 50 सालों से इंडस्ट्री में हैं, आप उनको सीख सकते हो। और ये मेरी हमेशा से रिकमेंडेशन रहेगी, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने इस बारे में बात करी है। इसके अलावा आप कभी भी एक टेक्नोलॉजी, एक प्रोसेस, एक टूल जो इंडस्ट्री में आज रेलेवेंट है उसके भरोसे मत रहो। आपके पास हमेशा दो तीन चीज़ें तो होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जॉब में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का कोई टूल है जैसे पावर बी आई, आप उस पर काम कर रहे हो, आपको बोला गया है कि आपको पावर बी आई पे काम करना है, एंड यू आर हैप्पी वर्किंग ऑन पावर बी आई। तो ऐसा नहीं कि आप उसी पे काम कर रहे हो। पावर बी आई पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप एक्सेल भी सीखो, आप वी बी ए भी सीखो, आप शेयर पॉइंट भी सीखो, और आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही काफ़ी कुछ है जो कर सकते हो। आप अपने आप को लिमिट मत रखो एक ही चीज़ पे, क्योंकि पावर बी आई ऑब्वियसली आजकल चल रहा है मार्केट में, बट आजकल ऑब्वियसली एआई भी आ गया है। तो एआई तो आजकल आई थिंक हर एक किसी को, हर हर एक आईटी प्रोफेशनल को अच्छे से आना ही चाहिए। नॉट जस्ट यूज़ करना, बट आप उसको कैसे अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एआई से इंटरेक्शन करनी है तो आप कमांड लाइन बेस्ड जो एआई क्लाइंट्स होते हैं आप उनको सीखो, ताकि आप उसको अपने वर्क फ्लो में या फिर जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप इसको इनकॉर्पोरेट कर पाओ। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहली बात तो ये कि अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो तो आई थिंक इट इज़ वेरी नॉर्मल टू बी एंक्शियस। मतलब आपको हो सकता है कि एक एंग्जाइटी होती हो, आपके माइंड में डाउट्स आते हों, क्वेश्चंस हों कि ये टेक्नोलॉजी जिस पे मैं आज काम कर रहा हूँ ये रेलेवेंट होगी या नहीं होगी। और ये आने भी चाहिए, क्योंकि आईटी में ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और आईटी में आपको रिप्लेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। हर साल इतने सारे लाखों लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी से आते हैं, उनको भी जॉब चाहिए। और नॉर्मली आईटी में क्या होता है, यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट आईटी में एक एज के बाद अगर आप अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते हो तो आपकी कंपनी आपको अ, निकाल सकती है और निकाल देती है। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, अगर आप वैल्यू अपनी नहीं शो कर पाते या आपकी वैल्यू कंपनी को नज़र नहीं आती इवन दो आप काम कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अ कंपनी टू फायर यू, टू ले यू ऑफ। क्योंकि उनको बहुत ही कम सैलरी में एक फ्रेशर या फिर जो एक जूनियर डेवलपर या जूनियर आईटी प्रोफेशनल है वो मिल जाएगा। तो मेरा आपको हमेशा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जो आपकी एंग्जाइटी है ना, इसको आप ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल 100% रिमूव तो नहीं कर सकते, बट यू कैन वर्क टुवर्ड्स इट। अगर आपको लगता है कि हाँ ये टेक्नोलॉजी जो आप अपने जॉब में यूज़ कर रहे हो, ये अभी तो इस पे काम हो रहा है, बट उसको अकेले को लेके मत चलो। उसमें तो आप अपनी एक्सपर्टीज बना के रखो ही, बट उसके आसपास जो चीज़ें आप देखते हो अपनी कंपनी में, अपने कॉलीग्स के काम में, आप उन्हें एक्वायर करो, ठीक है। आप लोगों से बात करो, आप उनसे समझो कि दूसरी टीम में लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स में लोग क्या काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना आईटी की फील्ड में, स्पेशली आईटी की फील्ड में, अपॉर्चुनिटी मीन्स की टू वर्क ऑन समथिंग एडिशनल। अपॉर्चुनिटी मीन्स कि आपको कभी बोला जाए कि हाँ वीकेंड पे आपको काम करना है। अपॉर्चुनिटी मीन्स कि आपको कुछ एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है जो आपको नहीं आता। तो कभी भी मना मत करो, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। मैंने इस बारे में ऑब्वियसली अपने चैनल पे पहले भी वीडियो बनाए हैं, बट मैंने सोचा इस बारे में एक अलग से बात करते हैं और हम थोड़ा फोकस रखते हैं कि कैसे आप अपने आप को अप टू डेट रख सकते हो। और ये जो डर है, इस डर को आने दो, बट इसको ओवरकम भी करो, ठीक है। तो चलो, आज की वीडियो में मैं यही सब चीज़ें डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी। चलो बाय बाय।